हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। प्राइमरी शिक्षकों का अब मूल्यांकन होगा और ये मूल्यांकन आपके वेतन का इंक्रीमेंट और आपके प्रमोशन को डील करेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब पूर्व से चली आ रही परंपरा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है कि अब आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपका जो प्रमोशन होता था, इंक्रीमेंट होता था वेतन में, वो अब आपके मूल्यांकन के ऊपर डिपेंड करेगा, न कि आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव, आपके वर्ष दर वर्ष आपके अनुभव बढ़ने के ऊपर भी। तो वार्षिक मूल्यांकन से तय होगा आपका वेतन वृद्धि। प्रमोशन चाहिए तो आपको इन सभी चीज़ों में अव्वल रहना पड़ेगा, यानी आगे आपको एक्सीड करना पड़ेगा। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर पूरी पीडीएफ में दिखाया गया है। तो अब इंक्रीमेंट और प्रमोशन आसान नहीं है और मेहनत कश शिक्षकों के लिए तो बहुत ही सिंपल है, और जो लोग मेहनत से जी चुराने वाले हैं वो भी अब मेहनत करना पड़ेगा उनको। चलिए फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो परिषद की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि मूल्यांकन के कई पैरामीटर्स होंगे और उसके हिसाब से आपको प्रत्येक वर्ष आपका अंतिम में देखा जाएगा कि आप इस पैरामीटर्स पर कहाँ कितने खरे उतरे हैं। और मैं स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छे से डीपली बात करूँगा। मूल्यांकन के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, प्रतिशत और अंकों का निर्धारण किया गया और मूल्यांकन हेतु डाटा के स्रोत क्या क्या हैं। तो पहला है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। इसमें चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन करने पर आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और शारदा पोर्टल पर आपको आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, वहीं आधार बनेगा आपके मूल्यांकन का। दूसरा, आख्या वर्ष 2020-21 में औसत छात्र उपस्थिति, इसमें 60 से 80% अगर होती है तो उसके 5 अंक आपको मिलेंगे और 80 से अधिक होने पर आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। हालांकि ये 2020-21 के लिए लागू नहीं है, तो आने वाले वर्षों में ये इस पर डिपेंडेंट है। क्यों? 2020-21 सेशन तो अभी आपका कोविड की वजह से तो वैसे ही प्रश्न चिन्ह के घेरे में है, लेकिन नए सेशन से इस पर क्या क्या अंक निर्धारित होंगे और ये आपके मूल्यांकन तय करेंगे, आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन। तीसरा है कि सहायक अध्यापक या अध्यापिका की औसत उपस्थिति का भी प्रतिशत आपको मूल्यांकन कराने में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका भी वही हाल है, जो बच्चों का उपस्थिति रहेगा 60 से 80 में आपको 5 नंबर और 80 से अधिक होने पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और ये सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है, लेकिन टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा ये। चौथा है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड कैसा है, उसके ऊपर भी प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार ही निर्धारित होगा। A+ है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, A रहेगा तो 16, B रहेगा तो 12, C रहेगा तो 8, D रहेगा तो 4। ये सभी शिक्षकों के लिए है और अभी से आप प्रिपेयर अपने आप को करते रहिए आने वाले समय के लिए। दीक्षा पोर्टल का उपयोग किस प्रकार से आपने किया, अगर आप नियमित प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 10 अंक उसके मिलेंगे। और ब्लॉक व जनपद स्तर की वास्तविक स्थिति तथा पत्रांक जो महानिदेशक और MIS के द्वारा निकाला गया है दिनांक 12 नवंबर 2020 के अनुसार जोड़े गए छात्रों अभिभावकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर आपका ये अंक निर्धारित होगा। अगला जो मूल्यांकन का प्रकार है वो है आपका सेवारत या नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। ये प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पर आपको 10 अंक मिलेंगे और निष्ठा डैशबोर्ड के आधार पर ये आपको मूल्यांकन तय होगा। अगला मूल्यांकन का जो कार्यक्रम है वो है MSc की नियमित बैठकों में जो आपका मीटिंग होती है, मीटिंग काउंसिल जो है उसकी नियमित जो बैठक होती है उसमें आप प्रतिमाह की बैठक में आपको 10 अंक मिलेंगे और प्रेरणा MSc मॉड्यूल के अनुसार आपका मूल्यांकन होगा। अगला मूल्यांकन का प्रकार है छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग। इसमें नियमित प्रयोग होने पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे और प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। अगला मूल्यांकन का प्रकार है मॉड्यूल आधारित ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह। ये 3 चीज़ें आपको पता है, आधारशिला,
ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये 3 प्रमुख मॉड्यूल्स हैं और इनकी प्रयोग की स्थिति के आधार पर आपको मूल्यांकन आपका होगा। और कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग होने पर आपको 10 अंक मिलेंगे और इसका मूल्यांकन होगा प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। नेक्स्ट आपका मूल्यांकन है आपका ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना। संतृप्तिकरण होने पर, यानी कि वहाँ पर सारी चीज़ें पूर्ति हैं जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसके आधार पर आपको 10 अंक मिलेंगे और प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प मॉड्यूल के अनुसार आपका मूल्यांकन निर्धारित होगा। प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का भी प्रतिशत इसमें बहुत मायने रखेगा। अभी तक तो अध्यापकों के ऊपर सारी चीज़ें थी, अब यहाँ पे प्रधानाध्यापक के लिए भी एक मूल्यांकन का आधार बनाया गया है और ये ओवरऑल सारी चीज़ें आपके प्रमोशन और आपकी इंक्रीमेंट पर फोकस करेंगी। इसमें भी वहीं 60 और 80 का गेम है, 5 और 10 अंक। और छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना, इसमें 100% वितरण पर आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे और ये सभी चीज़ें प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार ही की जाएंगी। तो ये तो मूल्यांकन का मैंने पूरा आपको खाका बता दिया किस आधार पे होगा। अब कुछ और भी चीज़ें जान लीजिए कि प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका हेतु कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना, संस्कृतिकरण होती 10 अंक मिलेंगे और 14 पैरामीटर संस्कृत होने पर 10 अन्यथा 0 आपको मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सारी चीज़ें मैं उपलब्ध आपको करा दूंगा। आप डीपली में पढ़ लीजिएगा किसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी को पता है, राय एजुकेशनल के नाम से है, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। और इसके पूर्व और भी डिटेल है यहाँ पर, सारी चीज़ें सबके लिए अंक बहुत विधिवत यहाँ पर पूरा खाका तैयार किया गया है। तो यहाँ पर बातचीत करें अगर कि प्रतिवेदक अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारियों हेतु दिशा निर्देश इसी के जरिए जारी की गई है और ये सभी यूज़र मैनुअल इसके साथ संलग्न है, जिसमें सभी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी इस पर काम करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में अध्यापकों द्वारा की गई मूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी प्रविष्टि की जाएगी। अध्यापकों के स्व मूल्यांकन प्रारूप में दिए गए विवरण से संबंधित डाटा की निर्दिष्ट स्रोतों से पुष्टि करते हुए उचित या नियमानुसार सही अंक अंकित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये अंक का जो निर्धारण का काम है ये BRC में जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे वो ही इस पर काम करेंगे। और प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित किया गया अंक यदि शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन के अंक से कम है तो इस हेतु प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी के कॉलम में इस विचलन का टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा, जो कि शिक्षक को स्वयं के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आपने अपना स्वयं मूल्यांकन किया और 10 में से आपने अपने आप को 8 अंक दिए हुए हैं, ठीक है, और आप जाते हैं BRC और माफ़ करिएगा जो आपका लॉगिन आईडी रहेगा वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल होंगी। सारी चीज़ें तो डिस्ट्रिक्टकरण प्रोसेस चला, सारा चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आपके खंड शिक्षा अधिकारी आपको 8 में से वहाँ पर 6 ही अंक दे रहे हैं 10 में से, तो वहाँ पर उनको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी कि मैं 2 अंक और क्यों कम कर रहा हूँ, विचलन का कारण क्या है, ये कमियाँ हैं, इसकी वजह से यहाँ पर सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें पारदर्शी रहेंगी। हाँ, शोषण का जो काम है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, इसकी उम्मीद भी यहाँ से है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि तदुपरांत अपनी जो प्रविष्टि के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे ये जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे। और उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर अब सारा जिम्मेदार रहेगा कि जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी उनको सारी चीज़ें देते हैं सभी अध्यापकों की अपने अपने खंडों से, वो निर्देशित उनको है कि उपरोक्तानुसार परिषद विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों सहायक अध्यापकों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापकों हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय किरण आनंद जी द्वारा, जो महानिदेशक स्कूली शिक्षा, उनके द्वारा ये जारी किया गया है और ये कहीं ना कहीं एक पैरामीटर रख दिया गया है, खाका रख दिया गया है, एक टारगेट सेट कर दिया गया, एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई है कि अब आपको इस लिमिट के अंतर्गत होते हुए टॉप मोस्ट में रहना है ताकि आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन बहुत जल्द। अब मैं अगर प्रमोशन इंक्रीमेंट में मैंने बहुत अच्छे से बात भी किया है
कि पिछले वर्षों में 5 वर्षों में आपके प्रमोशन की बात की जाती है, और पिछला जो प्रमोशन हुआ है 3 वर्षों में भी लोगों का हुआ है। तो अगर आप अपने स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उसकी वजह से बदलाव कुछ आता है आपके समाज, जिस समाज में आपका प्राथमिक विद्यालय है, वो परिवेश में बच्चों की शिक्षण गुणवत्ता में कुछ मूल्यांकन में कुछ परिवर्तन आता है, वो कुछ नया बेहतर सीख पाते हैं आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, तो उसका सीधा सीधा लाभ आपको मिलेगा। और डिजिटलीकरण जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत ये सिर्फ और सिर्फ आपके समक्ष आपकी सारी चीज़ें अवलोकित होती जाएंगी, सर्विस बुक मेंटेन आपकी होती जाएगी, पॉजिटिव रिस्पांस आपका बढ़ता जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी प्रेरित रहिए। और कहीं कहीं एक अच्छी बात भी है, शिक्षक कभी सीख कर पूर्ण नहीं होता, शिक्षक हमेशा सीखता रहता है और उस नई चीज़ों को सीखने की उत्सुकता उसको और आगे बढ़ाती जाती है। तो आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आने वाले इन सभी परिस्थितियों में आप सभी बेहतर अपना टैलेंट दिखा पाएँ और उसका उपयोग कर पाएँ, ऐसी प्रभु से कामना है, और ऐसे आप सभी से मुझे पूर्ण उम्मीदें भी हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।